जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओडरनीस लाइन किस देश के बीच में सीमा रेखा बनाती है? दोस्तों, आपको बताना है कि ओडरनीस लाइन किन दो देशों के मध्य सीमा रेखा है। ऑप्शंस आपके हैं इजराइल और फिलीपींस, जर्मनी और पोलैंड, चीन और वियतनाम, मैक्सिको और यूएसए। तो दोस्तों, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो सीमा है उसे हम ओडरनीस लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन, दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है इंडिया इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के मध्य है। दोस्तों, डूरंड रेखा जो है, डूरंड लाइन, ये आपकी अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। पाकिस्तान के मध्य है। दोस्तों, एक रेखा है मैकमोहन रेखा, जो भारत और चाइना के मध्य स्थित है। भारत और चाइना को विभाजित करने वाली जो रेखा है, तो वो जो है मैकमोहन रेखा है। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी भू सीमा किन दो देशों के मध्य है? दोस्तों, आपको बताना है कि किन दो देशों के मध्य सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है। तो ये कनाडा और यूएसए के बीच है, जो कि 8,893 किलोमीटर है। 8,893 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो आटाकामा जो रेगिस्तान है, यह दुनिया का सर्वाधिक स्वर्ण भंडार वाला रेगिस्तान है और दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान का दर्जा भी इसे प्राप्त है। जो चिली वाला हिस्सा है वह दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो को जोड़ता है? किनको जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ने वाला जो डमरू मध्य है वो जिब्राल्टर डमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान के साथ जो भारतीय सीमा की लंबाई है वह है 106 किलोमीटर। ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों, 1886 में सर डूरंड द्वारा जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, जो आगे चल करके भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में जो है डूरंड लाइन बची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा संबद्ध नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये जो राज्य हैं उसके साथ मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये बांग्लादेश से संबद्ध भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जो है सीधा आंसर है कि नर्मदा और ताप्ती के बीच सतपुरा पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदा देवी चोटी जो है आपकी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नंदा देवी चोटी जो है कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। पाल घाट किन निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों, पाल घाट जो है आपका तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पाल घाट जो है किसको जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है अष्टमुडी आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, केरल। इसका आकार दोस्तों अष्टभुजाकार है, इसलिए जो है इसे अष्टमुडी कहा जाता है। कई नरेम झरना या कई नरेम जो है कई नरेम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो कई नरेम जो जलप्रपात है दोस्तों, यह मेघालय राज्य में स्थित है। यह चेरापूंजी के एकदम समीप पूर्वी जो खासी हिल जिला है वहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 305 किलोमीटर है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा, मेघालय। कई नरेम झरना कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। निम्न में से भारत की कौन सी नदी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है? कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है? तो वो ऑप्शन जो है आपका डी सही होगा। और लूनी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती है। इसका उद्गम दोस्तों कहाँ है? राजस्थान में है।
उद्गम इसका राजस्थान में है, राजस्थान में उद्गम इसका राजस्थान में है। 772 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 772 मीटर की ऊंचाई पर जो है स्थित नाग पहाड़ियों से ये निकलती है। और दोस्तों इसका जो जहाँ ये विलुप्त होती है, ये जहाँ इसका अंत है कहाँ है, तो वो कच्छ के रण में है, कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है। तो उद्गम दोस्तों इसका राजस्थान से है और इसका जो समागम है वो कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ के रण में। कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, आपको बताना है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो साबरमती जो नदी दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती है, जबकि आपकी महानदी कृष्णा और गोमती नदी पूर्व की तरफ बहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी की सहायक नदी हैं उनमें से इंद्रावती नहीं है। बाकी आपका सुबनसिरी हो गया, मानस हो गया, धनसिरी हो गया। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों लोहित है, दिवांग है, ठीक। मानस तो लिखा ही है आपका। इसके अतिरिक्त कपिली है, कपिली, ये सभी नदियां जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत परियोजना है ये जोग जलप्रपात पर स्थित है। आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा। ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य की जल विद्युत योजना है, कर्नाटक में स्थित है। बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों बोकारो में जो इस्पात संयंत्र है यह सोवियत रूस के सहायता से 1964 में बनाया गया था, जो कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। 1964 में सोवियत रूस की सहायता से झारखंड में अवस्थित किया गया था। सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सेलम इस्पात संयंत्र जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसके अतिरिक्त आपका जो है पश्चिम बंगाल में एक है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है, ठीक। दोस्तों ऊपर मैंने बताया ही आपको बोकारो को लेकर के जो है इस्पात संयंत्र जो है। राउरकेला है एक, राउरकेला ये ओडिशा में है, ओडिशा में। दोस्तों एक है आपका भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में, ये भी सोवियत रूस की ही मदद से बनाया गया था, ठीक। बारिश और हिमपात साथ होने की अवस्था को क्या कहते हैं। यदि बारिश और हिमपात दोनों साथ हो रहे हैं, कहने का मतलब बारिश में जब छोटी छोटी जो है बर्फ की बूंदें भी साथ गिर रही हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बर्फीली बारिश कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता होती है उसको मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वो जो है ऑप्शन आपका ए सही होगा, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर दोस्तों होता है आपको द्रव की अपेक्षित घनत्व को मापना, द्रव का अपेक्षित घनत्व जो है किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से माना जाता है। गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों सर्किट में विद्युत धारा, सर्किट में विद्युत धारा का पता लगाना। फेदोमीटर का कार्य होता है दोस्तों महासागरीय गहराई का पता लगाना, महासागरीय गहराई का मापने के लिए। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों जो सफ़ेद हाथियों का देश है उसे जो है थाईलैंड को कहा जाता है। अंधकार महाद्वीप जो है या अंधा द्वीप महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका है आपका। क्यूबा को दोस्तों विश्व की चीनी का कटोरा कहते हैं, विश्व की चीनी का कटोरा क्या है, तो वो क्यूबा है। तुर्की जो है दोस्तों यूरोप का रोग है, यूरोप का मरीज, एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, ठीक। दोस्तों ये थे आज के ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चंस, इनको आप लोग दोबारा देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।